नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम छायावाद पे चर्चा कर रहे थे। छायावाद के अंतर्गत ये हमारा 3rd लेक्चर होगा और हमने बहुत सी चीजों को समाप्त कर लिया है और हम पढ़ रहे थे कामायनी पर किन किन दर्शनों का प्रभाव है। ठीक, तो हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ चुके थे। कामायनी के दर्शन का प्रभाव के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद विशेष रूप से शैव दर्शन से प्रभावित हैं। शैव दर्शन विशेष रूप से प्रतिविज्ञा दर्शन। प्रतिविज्ञा दर्शन कहाँ का है बताया गया था, कश्मीर का दर्शन है, कश्मीर का शैव दर्शन है। प्रतिविज्ञा से क्या तात्पर्य होता है, फिर से जानना, जो चीजें आप जानते हैं उसकी जानकारी फिर से। ठीक है, और किन किन दर्शनों का प्रभाव है, नियतिवाद है। इन सारी चीजों पर हमने अपने 2nd लेक्चर में बात कर लिया है। अगर 2nd लेक्चर आपने नहीं देखा है तो 2nd लेक्चर देख लीजिए। जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस करवाए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से मदद मिलेगी उससे, तो आप लोग उस लेक्चर्स को देख लीजिएगा। इसमें आनंदवाद है, समरसतावाद है, डिटेल में हम लोग इस पे गए थे तो मैं फिर से नहीं जाऊंगी। चित्ती है, चित्ती क्या होता है, समरसतावाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। वेदांत दर्शन है, किस प्रकार ये सारी चीजें कामायनी में है, किस पंक्ति में है कामायनी की। अभेदवाद एवं सर्वात्मवाद ये किस पंक्ति में है, किस प्रकार है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। तो कामायनी की जो कथा है, कामायनी की कथा जो है वो किस प्रकार आरंभ होती है सुन लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है कामायनी में कितने सर्ग हैं, ये भी मैंने बताया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, आप लोग अधिकांश लोग जानते भी होंगे 15 सर्ग हैं। और ये भी एक चीज ध्यान रखनी है कि आप लोग को पूरे सर्ग को याद रखना है। मैंने 3-3 के क्रम में याद करवाया था, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा तो वो याद हो भी गया होगा। तो सुन लीजिए, कामायनी की जो घटना है, कामायनी की कथा क्या है। कामायनी की कथा पृथ्वी पर घोर जल पल्लावन के बाद अकेले कौन बचते हैं, मनु की चिंता से प्रारंभ होती है। ध्यान रखेंगे क्या हुआ था, अति विलासिता की स्थिति थी, तो उस समय क्या होता है, जल पलावन होता है और कौन बचते हैं, मनु बचते हैं। ठीक है, और कामायनी का जो आरंभ होता है कैसे होता है, मनु की चिंता से आरंभ होता है। तो पहला क्या होगा, पहला सर्ग कौन सा है, पहला सर्ग का नाम है चिंता। मनु की चिंता से आरंभ होता है कामायनी की घटना, तो पहला सर्ग क्या है, चिंता। ठीक है, अब आगे चलती हैं चीजें। प्रलय शांत होने पर मनु यज्ञ आरंभ करते हैं। ठीक, प्रलय शांत होता है तो मनु क्या करते हैं, यज्ञ आरंभ करते हैं और किसी अन्य अपरिचित के जीवित रहने की आशा में उसकी तृप्ति हेतु अवशिष्ट अन्न दूर रखने लगते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आरंभ किस प्रकार होता है, जल पलावन की घटना के बाद मनु की चिंता से आरंभ होता है। ठीक है, और दूसरा सर्ग किस प्रकार आता है, वो किसी व्यक्ति के जीवित रहने की आशा में। ठीक है, आशा में क्या करते हैं, आशा में जो है वो अन्न, अवशिष्ट अन्न, ठीक, वो क्या करते हैं, दूर रखने लगते हैं, जिसको बलि का अन्न भी कहते हैं। ठीक है, बलि का अन्न देखकर जीवित व्यक्ति की उम्मीद लिए उनसे मिलने आने वाली काम की बालिका एवं सौंदर्य मूर्ति श्रद्धा से मनु की भेंट होती है। ध्यान रखना है किससे भेंट होती है, और श्रद्धा से। श्रद्धा किसकी पुत्री है, श्रद्धा है काम की पुत्री, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, काम गोत्रजा। ठीक है, और कामायनी किसका नाम है, कामायनी जो नाम रखा हुआ है जयशंकर प्रसाद ने, कामायनी के पहले उन्होंने श्रद्धा ही नाम रखा था, पर बाद में चल के वो कामायनी बदल देते हैं, कामायनी कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कामायनी जो है वो भी एक श्रद्धा का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची है। ठीक है,
तो बलि का अन्न देख के काम की बालिका और सौंदर्य मूर्ति श्रद्धा से मनु की भेंट होती है और श्रद्धा के सहचर्य में मनु के जीवन में काम का उदय होता है। किसका उदय होता है? श्रद्धा के सहचर्य में, श्रद्धा के साथ रहने से किसका उदय होता है? मनु के जीवन में किसका उदय होता है? काम का उदय होता है। ठीक है, आई होप की चीजें आपको रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत सहज भाषा में समझाने की कोशिश भी मैं कर रही हूँ। काम का उदय होता है। काम मानव जीवन को गतिमान करने वाली चेतना शक्ति है। ठीक है, क्या है? चेतना शक्ति है। कामायनी में प्रसाद जी ने काम के उदात्त स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है। ये ध्यान रखना है, काम के किस रूप को प्रतिष्ठित किया है? उदात्त स्वरूप को। काम का कौन सा रूप है? काम का उदात्त स्वरूप है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी चीजें। उदात्त स्वरूप को प्रतिष्ठित किया है। काम के संदेशानुसार श्रद्धा मनु को मानवता की विजयिनी बनाने की प्रेरणा देते हुए मनु के जीवन में मधुरिमा भरती है। मनु बहुत निराश होते हैं, ठीक है, उस समय, क्योंकि वो चिंताग्रस्त होते हैं। तो मनु को मानवता और विजयिनी बनाने की प्रेरणा कौन देता है? श्रद्धा देती है। नारी पुरुष का संबंध वासना की ओर ले जाता है, किंतु उसमें विकृति नहीं है। किस ओर ले जाता है? मानव पुरुष, स्त्री पुरुष का संबंध, नारी पुरुष का संबंध उससे किस ओर ले जाता है? वासना की ओर ले जाता है। ठीक है, किंतु उसमें क्या नहीं है? विकृति नहीं है। किसी प्रकार की कोई विकृतियां उसमें नहीं है। वासना के बाद श्रद्धा के मन में लज्जा का उदय होता है। किसका उदय होता है? वासना के बाद श्रद्धा के मन में लज्जा का उदय होता है। ठीक, लज्जा का उदय होता है। सौंदर्य चेतना के उज्जवल वरदान स्वरूप लज्जा का नारी के सौंदर्य में अहम स्थान है। ठीक है, क्या है? लज्जा का नारी के जीवन में, नारी के सौंदर्य में क्या है? एक अहम स्थान है। वह नारी पुरुष की समस्या का समाधान कर पुरुष को नारी के उदात्त गुणों का बोध कराती है। ध्यान रखना है, जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं वो हो सकता है वन लाइनर में पूछ ली जाए। वह नारी पुरुष की समस्या का समाधान कर पुरुष को नारी के उदात्त गुणों का बोध कराती है। ठीक है, तत्पश्चात मनु कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किस में प्रवृत्त होते हैं? कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु श्रद्धा के परोपकार तथा करुणा के संदेश की उपेक्षा कर किलात और आकुली जैसे असुर वृत्तियों के संसर्ग में प्रत्येक सुख की तृप्ति की कामना से कर्म कांड, सोपान, पशु बलि जैसी मानवता विरोधी स्वार्थ और हिंसा की वृत्तियां संलग्न हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? एक किलात और आकुली जैसे आसुर वृत्तियां जन्म लेने लगती है, और जिस कारण जल पलावन हुआ था, पशुवध, सुरा सुंदरियों में लिप्त होने के कारण वह चीजें फिर से क्या होने लगती है? फिर से आरंभ होने लगती है। पशु हिंसा, ठीक है, कुवृत्तियां आदि फिर संलग्न होती है। श्रद्धा के सचेत करने के बावजूद उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती रहती है। श्रद्धा सचेत करवाना चाहती है, फिर भी क्या होता है? उनकी जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती है? बढ़ती ही रहती हैं। वे सदा मृग्या में व्यस्त रहने लगते हैं, जबकि मातृत्व भार से पीली पड़ी श्रद्धा नवनीर निर्माण कर तकली काटते, गीत गाते भावी संतान के प्रति प्रेम में निमग्न जीव में आने वाले उल्लास को लेकर उत्साहित रहती है, जिसे देख सुन संकीर्ण विचार वाले मनु ईर्ष्या में जलकर श्रद्धा को अकेले सुख की कामना से आगे चल देते हैं। जब इस समय श्रद्धा जब आकुली किलात के कारण जब आसुरी प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं, जब पशु हिंसा कुवृत्तियां में संलग्न होने लगते हैं मनु, तो श्रद्धा उन्हें रोकती है।
किंतु मनु मानते नहीं है। और उस समय श्रद्धा जो होती है गर्भवती होती है और वो मनु पे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाती है। तो क्या क्या करते हैं मनु, ईर्ष्यावश क्या करते हैं, श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। पथ चलते चलते उनकी भेंट सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा से होती है। ठीक है। किससे होती है? कर्म हो गया ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं मनु, छोड़ के चले जाते हैं, ईर्ष्या। और सारस्वत प्रदेश में किससे होती है भेंट? ईड़ा से। सारस्वत प्रदेश में भेंट किससे हो रही है? ईड़ा से। और कौन सा नगर है? सारस्वत। सारस्वत प्रदेश है। ठीक है। सारस्वत प्रदेश है। किससे भेंट होती है? ईड़ा से। जो ईड़ा किसकी प्रतीक है? ईड़ा किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। ठीक है। बुद्धि की प्रतीक है। वहीं श्रद्धा किसकी प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। ठीक है। हृदय का प्रतीक है। और मनु किसका प्रतीक है? मनु जो है मन का प्रतीक है। ईड़ा क्या होती है? बुद्धि का प्रतीक होती है। सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री ईड़ा जो कि बुद्धि के प्रतीक है उससे मिलते हैं मनु। वह बुद्धिवाद के द्वारा मनु को सारस्वत प्रदेश पर शासन करने का संदेश देती है। वो क्या कहती है कि बुद्धि के द्वारा जो सारस्वत प्रदेश है उस पर शासन करने का संदेश देती है। किसे देती है? मनु को देती है। मनु क्या कहते हैं? मनु विज्ञान बुद्धि से प्रेरित हो नगर को संपन्न बनाते हैं और उसके बाद मनु क्या करते हैं? उस नगर को संपन्न बनाते हैं। इधर मानव को जन्म देने के बाद विरहिणी श्रद्धा मनु के अत्याचार और आधिपत्य भाव से त्रस्त प्रजा के विद्रोही होने का स्वप्न देखकर विकल होकर अपने पुत्र के साथ मनु को खोजने निकल पड़ती है। यहाँ क्या होता है? जब ईड़ा उनको क्या करने के लिए कहती है? जब ईड़ा उनको सारस्वत प्रदेश पर को जब एक तरह से मैं कहूँ शासन करने का संदेश देती है तो मनु उसे संपन्न बनाने के साथ साथ उस पर क्या करते हैं? संपन्न बनाते हैं। साथ में उनके अत्याचार से, उनका आधिपत्य जो भाव होता है उससे प्रजा क्या होती है? वहां की प्रजा त्रस्त हो जाती है। क्या? और ये क्या कहाँ कैसे देखती है? ये श्रद्धा स्वप्न में देखती है और अपने पुत्र के साथ, उनके पुत्र का क्या नाम होता है? मानव। ठीक है। उनके पुत्र के साथ मनु की खोज में निकल पड़ती है। पुत्र के साथ क्या करती है श्रद्धा? खोज में निकल पड़ती है। ठीक है। श्रद्धा का स्वप्न सत्य भी होता है और ये जो श्रद्धा का स्वप्न है वो क्या होता है? सत्य होता है। एक विद्रोही प्रजा से निरंकुश और स्वेच्छाचारी मनु का संघर्ष होता है। विद्रोही जब आधिपत्य स्थापित कर देते हैं मनु, अत्याचार करते हैं तो प्रजा विद्रोह तो करेगी ही ना। तो विद्रोही प्रजा से जो स्वेच्छाचारी रूप में जो मनु होते हैं उनसे क्या होता है? संघर्ष होता है। क्योंकि प्रजापति मनु उनकी रानी ईड़ा पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। क्यों होता है संघर्ष? क्योंकि मनु क्या करना चाहते थे? ईड़ा पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, अर्थात बुद्धि पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इस संघर्ष में मनु घायल होते हैं। इस संघर्ष में क्या होता है? मनु घायल होते हैं। उसी अवसर पर श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ सारस्वत प्रदेश में पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है? श्रद्धा जो कि स्वप्न में देखती है कि मनु क्या कर रहे हैं? स्वेच्छाचारी रूप से कार्य कर रहे हैं। तो प्रजा क्या करती है? संघर्ष करती है और मनु को खोजने जब श्रद्धा निकल पड़ती है, ठीक है, उसके बाद मनु को सारस्वत प्रदेश में इस रूप में देखती है तो आहत मनु को देखकर श्रद्धा अपने मधुर स्पर्श से उसके कष्ट का हरण करती है। ठीक, कष्ट का हरण करती है। कौन करती है? श्रद्धा करती है। मनु को अपनी गलती का एहसास होता है। मनु को क्या होता है? गलती का एहसास होता है कि क्या गलती की थी उन्होंने? श्रद्धा को गर्भावस्था में छोड़कर वो ईर्ष्यावश चले आए थे। छोड़ के वहां से कहाँ चले आए थे? बुद्धि के पास, यानी सारस्वत प्रदेश में। ठीक, वे अनियंत्रित बुद्धिवाद की भर्त्सना करते हुए कुमार
को देखकर स्नेह से भर निर्वेद का अनुभव करते हैं। ठीक, वे जो अनियंत्रित बुद्धिवाद की भर्त्सना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, और अपने जो पुत्र होता है उनका, क्या नाम से, कुमार, उनको उसे देखकर क्या होता है, उन्हें निर्वेद का अनुभव होता है। ठीक, किंतु तत्पश्चात दग्ध मनु श्रद्धा का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर पुनः श्रद्धा को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो श्रद्धा से सामना जब होता है तो उसे अपने आप को वो श्रद्धा के सामने क्या करते हैं, असमर्थ पाते हैं श्रद्धा के सामने अपने आप को व्यक्त करने में, और तत्पश्चात क्या करते हैं, वो छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद अपने को अपराधिनी मानने वाली ईड़ा को सांत्वना देते हुए जगत में दुख सुख की गीति की अनिवार्यता बताते हुए अपने पुत्र मानव को ईड़ा के संरक्षण में छोड़कर श्रद्धा मनु को खोजने चल पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सामना नहीं कर पाते हैं, असमर्थ पाते हैं मनु अपने आप को, और श्रद्धा को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर क्या करती है श्रद्धा अपने पुत्र को, जो मानव होता है, उसे किसे दे देती है, ईड़ा को सौंपकर मनु की खोज में चल पड़ती है। और मनु को एक निर्जन तट पर पाकर श्रद्धा उसको जीवन का सत्य बोध पुनः कराती हुई फिर क्या करती है, मनु को कहाँ पाती है, वो एक निर्जन तट पर। ठीक, उसके बाद क्या करती है, श्रद्धा उसे फिर से जीवन का बोध कराती है। ठीक है, कराती हुई वास्तविक आनंद का दर्शन समझाते हुए, किसका दर्शन समझाते हुए, आनंद का दर्शन समझाते हुई मनु को ले आगे बढ़ती है। ठीक है, किसका, चिंता से कहाँ आना चाहते हैं, चिंता से आनंद की ओर लौटते हैं। ठीक है, आनंद का दर्शन समझाते हुए वह क्या करती है, मनु को आगे लेके बढ़ती है। जीवन से थके मनु को श्रद्धा इच्छा ज्ञान और कर्म के लोक दिखलाती है। किसकी, इसकी मैंने चर्चा भी की है, किसकी वो बातें बतलाती है मनु को, ईर्ष्या ईड़ा किसकी करती है, वह इच्छा ज्ञान और कर्म। ठीक है, इसकी क्या करती है, जीवन से जो थक गए हैं मनु, उसको क्या करती है, उनको श्रद्धा इच्छा ज्ञान और कर्म के लोक दिखाती हुई इन तीनों के समन्वय से जीवन का रहस्य व्याख्यायित करती है। किसके माध्यम से, इन तीनों का संयोग, अर्थात किन तीनों का संयोग, इच्छा ज्ञान और कर्म, इन तीनों के संयोग से ही क्या होता है, जीवन का जो रहस्य है वो क्या होता है, व्याख्यायित होता है। और जीवन के युद्ध में संघर्ष करते हुए थके मनु को मार्ग दिखाती हुई आनंद क्षेत्र में ले जाती हैं। और क्या करती है, इन तीनों के संयोग से रहस्य, अपने जीवन का रहस्य को बताते हुए कहाँ ले जाती है, आनंद की ओर, आनंद के क्षेत्र में ले जाती है। ठीक है, ये एक तरह से मैं कहूँ, ये कामायनी के 15वें सर्ग की व्याख्या हुई। आई होप कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा चीजों को। ठीक है, मैंने किस प्रकार ये सर्ग को बांटा है, जो है जयशंकर प्रसाद ने, उसकी मैंने पूरी व्याख्या की कि उन्होंने क्या जो 15 सर्ग का नाम दिया है वो क्यों दिया है, किस प्रकार दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ठीक, किसका संयोग मानती हैं, इच्छा ज्ञान और कर्म का। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा तो ही आप लोग ये सारी चीजें याद कर सकते हैं कि कब ये किस क्रम के बाद, चिंता के बाद आशा किस प्रकार आता है, आशा के बाद श्रद्धा किस प्रकार आती है, ये चीजें उसी तभी आप लोग समझ सकेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को चीजें समझ आई होंगी। अब आगे चलती हूँ। इस पे रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक महत्वपूर्ण कथन है, वो जो कि देख लेते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, इस युग की प्रतिनिधि रचना जयशंकर प्रसाद की कामायनी में क्या है
इस युग की अर्थात छायावादी युग की क्या है प्रतिनिधि रचना कि क्या नाम है कामायनी। ठीक है, प्रतिनिधि रचना कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सृजनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान उसके वर्तमान संकट की समझ है। क्या है, किससे जोड़ते हैं, उसके वर्तमान संकट की समझ है। ठीक, और इस संकट की संभाव्य दिशा सांकेतिक है। क्या है, सांकेतिक है। ठीक है, थके और पराजित मन के प्रति अपने उद्बोधन का समापन श्रद्धा इन शब्दों में करती है। जो थके और पराजित मन के प्रति अपने उद्बोधन जो करती है श्रद्धा, उसका श्रद्धा के शब्द है ये, ध्यान रखेंगे। सत्य के दिव्यत कण जो व्यस्त विकल बिखेरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ध्यान रखेंगे ये पंक्ति। ठीक है, आगे चलती हूँ। जैसा कि मैंने बता ही दिया है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, 3-3 के क्रम में याद रखिए। और मैंने तो अभी पूरा का पूरा ये कहानी ही आप लोग को सुना दिया कि कब कैसे क्या चीजें हुई थी। ठीक, चिंता, आशा, श्रद्धा। कामायनी पे भी हमारा पूरा सत्र होगा, किस पूरा कहानी को पूरी कामायनी को हम लोग श्रद्धा, और आप लोग यूजीसी नेट के जो पाठ्यक्रम है वो श्रद्धा और ईड़ा सर्ग लगा हुआ है, तो हम लोग उसे देख लेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक चिंता से, ध्यान रखेंगे चिंता से कहाँ आना है, आनंद की ओर, नामक 15 सर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है जयशंकर प्रसाद को, किस पर, कामायनी पर। ठीक, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली 7 खंडों में 2014 में, ये ध्यान रखेंगे चीजें। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली पूछा जा सकता है। जो पैटर्न यूजीसी नेट के जो पैटर्न है ना बदल रहा है, अब उसमें ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें अब नहीं रह गई हैं। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि केवल हम प्रकाशन वर्ष देख लेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उनसे पूछिए जो रेगुलर इस एग्जाम में है और जिनका कुछ कुछ पॉइंट से छूट जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कोई सा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ताकि हम एग्जाम में कुछ पॉइंट से रह जाएं। कुछ पॉइंट से रह जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, वो हमने भी झेला है। जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली ध्यान रखेंगे कितने खंडों में प्रकाशित है, 7 खंडों में। ठीक है, और इसके संपादक कौन है, ओम प्रकाश सिंह। प्रकाशन संस्थान क्या है, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और इसके प्रकाशक कौन है, संपादक एक तरह से कहूँ तो संपादक है ओम प्रकाश सिंह, और प्रकाशन संस्थान क्या है, नई दिल्ली। ठीक, अब कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। ठीक है, जो पंक्तियां बहुत एक तरह से मैं कहूँ बहुत तो प्रचलित हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि वो किस सर्ग से हैं। अब बाय चांस अगर वो चीजें आ जाती हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो इस सर्ग से है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जो मैं चीजें बोल रही हूँ उन पर आप लोग फोकस करेंगे। इस सारी चीजें पीपीटी के अंदर नहीं हो सकती हैं, तो जो मैं चीजें एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक, किस सर्ग के अंतर्गत आता है ये पंक्ति, श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर से एक बार मैं पंक्ति दोहरा रही हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। किस सर्ग की पंक्ति अगर पूछ ली जाए तो ये श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। और एक इसी प्रकार की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है,
कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम, भूल बनाते हो असफल भवदाम। ये तो ध्यान ही रखना है, किस सर्ग की है? श्रद्धा सर्ग की है। चीजें आई होप कि आप लोग याद भी कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे ध्यान से, तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम, भूल बनाते हो असफल भवधाम। ठीक है, ये हुई श्रद्धा सर्ग की पंक्ति। फिर तीसरी पंक्ति है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त, हो रहा संदीप्त विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। ये भी किस सर्ग की पंक्ति है? ये भी श्रद्धा सर्ग की पंक्ति है। ठीक है, और एक सर्ग और है, एक बहुत प्रसिद्ध, ये तो आप लोग को हो सकता है ये पंक्ति याद है, और नहीं याद है तो याद होनी चाहिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये ध्यान रखें किस सर्ग की पंक्ति है। याद तो हमें बहुत बार बहुत सी पंक्तियां होती है, लेकिन ये ध्यान नहीं होता है किस सर्ग की पंक्ति। अगर एग्जाम में बाई चांस आ गया तो हमें दिक्कतें आने लगेंगी, वो ध्यान रखेंगे। तो ये लज्जा सर्ग की पंक्ति है। ठीक है, किस सर्ग की? लज्जा सर्ग की। और कुछ कुछ पंक्तियां देख लेते हैं, और ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। किस सर्ग की पंक्ति है? कर्म सर्ग की पंक्ति है। ध्यान रखेंगे किस सर्ग की? कर्म। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। किसका? सर्ग की? कर्म सर्ग की। और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी, अधिकार और अधिकारी की। किस सर्ग की? ईड़ा सर्ग की। और एक पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है, जो कि इसकी व्याख्या भी मैंने की है लेक्चर 2 के अंतर्गत। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। किस सर्ग की पंक्ति है? रहस्य सर्ग की पंक्ति है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। जो भी प्रसिद्ध पंक्तियां थी उसकी मैंने व्याख्या की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद कमायनी का जो यहाँ समाप्त हो रहा है, कमायनी पे शुक्ल क्या कहते हैं वो एक बार सुन लीजिएगा। कमायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रलब्ध और रमणीक कल्पना द्वारा विचित्र कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया, ये कौन कहता है? इस शुक्ल कहते हैं। ठीक है, मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जन्म वर्ष के संबंध में बहुत मैं कहूँ दिक्कतें होती हैं। एक कहीं कहीं तो 99 होता है, कहीं कहीं 96 भी मिल जाता है, तो लेकिन हम ध्यान रखेंगे 99 को विशेष रूप से। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। वो विशेष रूप से उनका जन्म महिषादल नामक एक राज्य एक स्थान पे हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ? महिषादल। विशेषताएं,
विशेषताएं, प्रथम कविता क्या है? इनकी प्रथम कविता है जूही की कली। उन्होंने लिखा कब था? उन्होंने लिखा था 1916 में। ध्यान रखनी है कुछ चीजें। जूही की कली लिखा कब है उन्होंने? 1916 में, जो कि सरस्वती पत्रिका से वापस कर दी गई थी। क्यों वापस कर दी गई थी? क्योंकि उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कौन कर रहा था? उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे। और द्विवेदी युग जो है वो किस प्रकार का युग है? वो नैतिकता को लेकर चलने वाला है, समाज को लेकर चलने वाला है। वो अपने को स्थान ही नहीं देता है। वो किस प्रकार की कविताएं लिखेगा? वो लिखेगा राम पे कविताएं, राम पे कविताएं लिखिएगा। और एक तरह से कहूँ पौराणिक प्रसंगों पे कविता लिखिएगा। वो समाज को लेकर कविता लिखेगा। उसमें अपने को स्थान देने, अपने को स्थान दिया ही नहीं था हजारी प्रसाद, माफ कीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है चीजें। तो जूही की कली उन्होंने वापस इसलिए लौटा दिया था कि जूही की कली जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किस प्रकार की कविता थी? अश्लील कविता थी। ठीक है, अब जूही की कली ये हमारे तो सिलेबस में भी लगी हुई है ये कविता। तो ये बताइए इसका नायक कौन है? जूही की कली तो नायिका है ना, इसका नायक बताइए, बताइए कौन है इसके नायक? कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कम से कम। नायक इसके हैं मलया अनिल। ठीक है, मलय अनिल क्या है? पवन का पर्यायवाची है। तो कौन है? पवन है इसका नायक। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजें। सरस्वती पत्रिका से वापस कर दी गई थी। और इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, अनामिका प्रथम, याद रखेंगे अनामिका प्रथम, अनामिका प्रथम और द्वितीय दो है इनकी। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाएगा तो अगर तो अनामिका। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि जितने भी छायावादी रचनाकार है ना, उनकी सभी कविताओं उनकी सभी कविताओं का, उनके काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा। परीक्षाओं में इनके क्रम से लगाने को दे दिया जाता है। ठीक है, अनामिका, परिमल, जितनी भी उनकी रचना, जूही की कली, ये सारी रचनाओं को दे देगा। उस कहता है कि क्रम से लगाइए चीजें। ठीक है, तो अगर याद ही नहीं रहेगा तो क्रम से लगाएंगे कैसे? तो प्रथम काव्य संग्रह क्या है? अनामिका। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1923। ठीक है, इनकी अंतिम कविता क्या है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये ध्यान रख लेंगे, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये क्या है? अंतिम कविता। प्रथम कविता क्या है? अनामिका। अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? सांध्य काकली, जो कि 1969 में। अब मृत्यु पर्यंत, उनकी मृत्यु के बाद ये काव्य संग्रह क्या था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। मृत्यु पर्यंत क्या है? सांध्य काकली। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप की चीजें समझ आ रही होंगी। उनके कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। जो भी चीजें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, इतना मैं ध्यान दिलवा दूं। इनको हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया है। ध्यान रखना, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना गया है? निराला को। ठीक है, निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किसे? कवित्व को क्या कहा है? जातीय छंद कहा है। अगर ऑप्शन में दे दे निराला ने जातीय छंद कहा है, वहां पे दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व ये सारी चीजें दे देता है, तो क्या क्या ऑप्शन होगा? कवित्व को इन्होंने क्या कहा है? जातीय छंद। ठीक है, जातीय छंद कहा है किसे? कवित्व को। इंपॉर्टेंट है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति की तरह क्या होती है? कविता की भी मुक्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि मनुष्य की मुक्ति की तरह क्या है? कविता की मुक्ति है। इसलिए उन्होंने क्या करवा दिया था? कविता को छंद के बंधन से मुक्त करवा दिया था। और क्या कहलाए थे? मुक्त छंद के प्रवर्तक कहलाए। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार निराला बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा संपन्न थे। ठीक है, अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला में है। बहुस्पर्शन प्रतिभा। ठीक है, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा किसमें? निराला में है। ध्यान रखेंगे एक पंक्ति। उनकी पुत्री का नाम सरोज था।
आगे चलते हैं। सरोज जानते हैं ना उनकी सरोज स्मृति, पहला क्या है, शोक गीत है। आगे हम इन चीजों को पढ़ेंगे अभी। इनकी ओज और इनको ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, ओज और औदात्य का कवि कहते हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो उसमें क्या व्यक्त हुआ है, निराला का ओज व्यक्त हुआ है। ठीक है, निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, नए कवियों को क्या, गोरखनाथ कहते हैं। प्रश्न किस प्रकार क्या बन जाए, ध्यान कहना मुश्किल है, तो जो भी चीजें हैं निराला के संबंध में वो ध्यान ही रखना पड़ेगा। निराला को गोरखनाथ कहते हैं। ठीक है, गंगा प्रसाद पांडे ने इनको महाप्राण निराला कहा। महाप्राण निराला की उपाधि दी है। अल्प प्राण महाप्राण जानते होंगे ना, अल्प प्राण एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण, जिस वर्ण को बोलने में क्या हो, अधिक वायु बाहर आए तो वो क्या है, महाप्राण। और जिस शब्द को बोलने में कम आए वायु तो वो क्या है, महाप्राण। ठीक है, कम आए तो वो क्या है, अल्प प्राण, अधिक आए तो वो महाप्राण है। ध्यान रखना है चीजें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा जो कि उनकी एक तरह से निराला की साहित्य साधना करके उनकी जीवनी लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, भारत माता की वंदना, वो कहते हैं भारत माता की वंदना इनकी पहली रचना मानते हैं। ऐसे जूही की कली मानते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा क्या मानते हैं, भारत माता की वंदना। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, 1920 में जो कि इनकी पहली रचना को मानते हैं। कौन मानता है भारत माता की वंदना, रामविलास शर्मा। 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को अपरा काव्य संग्रह पर 2100 से पुरस्कृत किया था। कितने कितने रुपए मिले थे उनको, 2100 रुपए मिले थे, जो कि घर जाते जाते कितने हो गए थे उनके पास, 1 रुपया नहीं बचे थे। ठीक है, और किस पे, अपरा पे। ये ध्यान रखेंगे। उनकी रचनाओं, जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने मिलकर क्या करवाया था, इसको प्रकाशित करवाया था। जैसे कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि महादेवी वर्मा की जो यामा रचना है, जिन पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था, तो उसमें क्या है, उसमें निहार, रश्मि और नीरजा, इनके जो प्रसिद्ध गीत है उनका संकलन है यामा। ठीक उसी प्रकार अपरा क्या है, अपरा का जिक्र भी नहीं मिलेगा कहीं उनकी रचनाओं का तो ये ध्यान रख लेंगे। तो अपरा क्या है, उनका काव्य संग्रह है। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं थी उनका संकलन करके उसे क्या किया गया था, प्रकाशित कराया गया था। इस पर उनको क्या मिला था, उत्तर प्रदेश सरकार से 2100 रुपए मिले थे, जो कि जाते जाते इन्होंने बांट दिए थे। ये विशेष रूप से गरीबों को इन्होंने दान दे दिया था, इसे दे दिया था, उसे दे दिया था। ये तो आप लोग प्रसंग जानते भी होंगे कि इनको महादेवी वर्मा जी ने कोट गिफ्ट किया था, तो वो भी उस किसी को दे आए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। इनकी रचना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इनकी रचनाओं को याद कर ही लीजिए, जैसे भी याद करना है कर लीजिए, निमोनिक्स बनाइए, ट्रिक्स बनाइए, जैसे भी जो भी करिए। लेकिन छायावादी रचनाकार जो हैं, चारों स्तंभ विशेष रूप से उनकी तो रचना याद ही होनी चाहिए। अनामिका प्रथम कब है, 1923 में। ठीक है, 1923 में अनामिका प्रथम। परिमल कब, 1930 में। अनामिका प्रथम 23 में, परिमल ध्यान रखेंगे परिमल का प्रकाशन वर्ष, इसी परिमल के कारण ही निराला को क्या कहा गया है, मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है, गीतिका 36 में। अनामिका द्वितीय जो है वो 38 में। 38 कहीं कहीं 39 भी मिलता है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, 38 भी कहीं कहीं 39 भी रहता है। इस संग्रह में सरोज समृद्धि और राम की शक्ति पूजा जैसे प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो अब ये ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है ये कविता, निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। पूछ लिया जाए कि राम की शक्ति पूजा किस कविता
संग्रह में संकलित है, निराला की तो अनामिका द्वितीय में। अनामिका तो दो है ना, अनामिका प्रथम, अनामिका अनामिका एक तरह से 1, अनामिका अनामिका 2, अनामिका 2 करके है ना। तो अनामिका द्वितीय में क्या है, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज कौन थी बताया ना मैंने, उनकी पुत्री थी सरोज स्मृति, और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इसमें संकलित है, अनामिका सेकंड में। ठीक है, ध्यान रखनी है चीजें। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास भी बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं, ध्यान रखेंगे। निराला के प्रिय कौन है, निराला के प्रिय कवि हैं तुलसीदास, और रामविलास शर्मा के प्रिय कवि हैं निराला। ठीक है, 1929। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष क्या है, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष है 1942। ठीक, आगे चलते हैं। अणिमा, अणिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है, अणिमा का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। बेला 1946। नए पत्ते, नए पत्ते बहुत बार क्रम में लगाने में नए पत्ते बहुत बार पूछा गया है, नए पत्ते 46 में। ठीक है, अर्चना भी पूछा गया है, अर्चना 50 में, आराधना भी पूछा गया है 53 में, गीत कुंज, गीत कुंज 1954 में, सांदे काकली 69 में, जो कि अंतिम है और उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आई होप कितनी चीजें आप लोग को याद हो ही गई होंगी। अब अनामिका जो द्वितीय है, अनामिका द्वितीय 38 जो है उसका प्रकाशन वर्ष है, उसमें संकलित कविताएं। अनामिका द्वितीय, ध्यान रख लेंगे यहाँ अनामिका द्वितीय कब प्रकाशित है, 38 में ही। ठीक है, अनामिका द्वितीय कब है, अनामिका द्वितीय, अनामिका द्वितीय जो है वह 1938 की 38 में इसका संकलन है। प्रथम कब है, 23 में। उसमें जो है वो सरोज स्मृति ये लगी हुई है, राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, ये तो आप लोग को तीनों याद ही रखना है। ये राम की शक्ति पूजा व तोड़ती पत्थर भी पूछ लिया जाता है, ये तीनों ही याद रखना है। अनामिका द्वितीय, अनामिका द्वितीय में कौन कौन सी रचना संकलित है, अनामिका द्वितीय में पहले तो सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, ठीक है, फिर राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति हुई, और तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, ये ध्यान रखना है। ये सारी चीजें किसमें संकलित हैं, अनामिका द्वितीय में। ठीक है, और अगर ध्यान रख पाते हैं तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, प्रेयसी और सच है, ये भी अनामिका द्वितीय में ही संकलित है, लेकिन ये तीनों तो आप लोग को मोस्ट है, ध्यान रखना ही है। जबकि परिमल 1930 में संकलित है, उसमें जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक, संध्या सुंदरी भी ध्यान रखेंगे तो ध्यान रख लीजिएगा। ये चीजें इसमें संकलित है, परिमल। परिमल में क्या क्या संकलित है, परिमल में संकलित है जूही की कली, जूही की कली जिसे किसने लौटा दिया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक ने लौटा दिया था ना। परिमल में क्या है, जूही की कली, बादल राग, बादल राग में बादल किसका प्रतीक है, पढ़ा है आप लोगों ने कविता, बादल राग में बादल क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, एक तरह से सर्वहारा का प्रतीक है बादल राग। और भिक्षुक, वह आता
पछताता, पथ पर आता, बहुत ही मार्मिक कविता है, हो सकता है आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सांध्य सुंदरी, सांध्य नहीं संध्या, अच्छा संध्या सुंदरी। संध्या, मेघ, मेघ में आकाश का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, इस प्रकार कविता है यार, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है पूरी तरह से। ये ध्यान रखेंगे, परिमल, परिमल कब, 1930 का ये संग्रह है। उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, जूही की कली, बादल राग, भिक्षुक और संध्या सुंदरी। इसके अलावा पंचवटी प्रसंग, पंचवटी, केवल पंचवटी रचना किसकी है ये बताइए आप लोग। पंचवटी प्रसंग तो निराला की है ना, केवल पंचवटी किसकी रचना है, केवल अगर पूछ लिया जाए तो पंचवटी पढ़ाया गया था ना द्विवेदी युग के अंतर्गत, किसकी रचना है, किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना, विधवा, ठीक है। ये भी इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी सारे जितने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब क्लास में अपलोड हैं उनको देखिए, अपने मित्रों से शेयर भी कीजिए, ताकि आपको तो लाभ मिले ही, उन्हें भी लाभ मिले, और हमें भी अपने मेहनत, हमें भी लगे कि बच्चों को जो है हमसे कुछ चीज़ें तो वो सीख रहे हैं, ठीक है। अब परिमल की भूमिका, परिमल का प्रकाशन वर्ष, ध्यान रखेंगे परिमल का प्रकाशन वर्ष है 1930, ठीक है। भूमिका में निराला लिखते हैं, मनुष्य की मुक्ति की तरह क्या है, कविता की भी मुक्ति है, मैंने तो बताया, और इसी के कारण उनको क्या कहते हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक, ठीक है। अब गीतिका, उनका जो गीतिका काव्य संग्रह है, इस ये क्या है, गीत संकलित है उसमें, गीतिका काव्य संग्रह में क्या संकलित है, उसमें गीत संकलित है। गीतिका, गीतिका में क्या है, गीत है, तो वहां से थोड़ा निमोनिक्स बना लीजिए, गीतिका, गीतिका में क्या है, गीत, इसमें गीत संकलित है, ठीक, संकलित है। प्रमुख रूप से वरदे वीणा वादिनी, वरदे, ये जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, जो ये गीत है वो किसमें है, गीतिका में संकलित है, ठीक है। अब है तुलसीदास, तुलसीदास जो कि 38 में लिखी गई है, में रचित खंड काव्य है। जैसे कि मैंने बताया कि निराला के प्रिय कौन है, निराला के प्रिय कवि तुलसीदास है, ठीक है। तो तुलसीदास जो कि 38 में लिखी गई है, वो क्या है, खंड काव्य है, जो कि 101 छंद का है, ये भी ध्यान रखेंगे 101 छंद का है। और ये बताइए मुझे 133 छंद में कौन लिखा गया, 133 छंद, जिसमें बाद में चल के 190 हो गया था, बताया गया था ना, सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था ना, छायावाद के अंतर्गत कौन सा है, आंसू है ना। यह किसी काव्य संकलन में संकलित नहीं है, किसी काव्य संकलन में संकलित नहीं, तुलसीदास, ठीक है। कितना प्रकाशन वर्ष है, 38, कितने छंदों में है, तुलसीदास, तुलसीदास कितने छंदों में है, 101 छंदों में है, ठीक है। अब है राम की शक्ति पूजा, इसी के कारण उनको क्या कहा जाता है, ओज और औदात्य का कवि कहते हैं। यह बंगला लेखक कीर्तिवास रामायण पर आधारित है, ठीक है, कीर्तिवास के बंगला रामायण पर क्या है, आधारित है ये क्या, राम की शक्ति पूजा। किंतु ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें निराला की मौलिक प्रतिभा नहीं सामने आई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें निराला की जो मौलिक जो प्रतिभा है वो बहुत उभर कर सामने आई है, ठीक है। निराला का श्रेष्ठ शोक गीत क्या है, शोक गीत क्या है, सरोज स्मृति, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निराला की जो श्रेष्ठ शोक गीत है वह क्या है, सरोज स्मृति, ये ध्यान रखेंगे चीजें, ठीक। निराला की श्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति है। आगे चलते हैं। इनकी जूही की कली, जूही की कली जो कि 1916 में उन्होंने लिखा था, किंतु सरस्वती पत्रिका द्वारा ये क्या कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था ना।
चलिए आगे चलते हैं।